हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अपना यूट्यूब चैनल वाई के क्लास में स्वागत है। मेरा नाम यशवंत कुमार है। आज हम लोग एक रीजनिंग में एक नए टॉपिक को देखेंगे। देखो, मेरा जो नया टॉपिक होगा वो हमारा कैलेंडर होगा। ठीक है। कैलेंडर जो होता है सभी प्रतियोगी क्या है परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल रीजन में एक दो क्या है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या है, आज हम लोग कैलेंडर को देखेंगे। देखो कैलेंडर क्या है। कैलेंडर में सबसे पहले वर्ष। वर्ष क्या होता है? वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। इस वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईयर। ठीक है। ईयर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, ईयर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ईयर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, ठीक। एक होता है क्या? साधारण वर्ष, जिसे हम सिंपल ईयर बोलते हैं। ठीक है, ईयर बोलते हैं। दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है। क्या होता है? लीप वर्ष, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में लीप वर्ष भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में भी हम क्या होते हैं? इसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक। साधारण वर्ष, देखो अब साधारण वर्ष किसे कहते हैं? देखिए, साधारण वर्ष जिस जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर भाग जो होता है नहीं जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, जाता है। जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर भाग नहीं जाता है वह वर्ष जो होता है साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, साधारण वर्ष कहलाता है। जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर भाग नहीं जाता है वह वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो एग्जाम्पल में देख लो। एग्जाम्पल का मतलब हो गया जैसे 1994, नहीं 1995, 1995, 2001, 2005 और 2007 और 2009 और 2011। ठीक है। ये सब क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, साधारण वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर, क्या हो? भाग देने पर भाग क्या होता है? भाग चला जाता है। वह वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, लीप वर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? लीप वर्ष कहलाता है। जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर भाग जो है चला जाता है वह वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में 2004, 2008, 2000 क्या है? 8, 2012, 2016, 2024। ठीक है, यह सब क्या है? ये हमारा क्या है? लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, लीप वर्ष कहलाएगा। इसमें क्या है? लीप वर्ष किसे कहते हैं भाई? जिस वर्ष में हम 4 से भाग देते हैं, भाग चला जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। 4 से भाग देने का मतलब देखो, जैसे 2004 के ना, इसके लास्ट डिजिट में हम 4 से भाग देते हैं। जैसे 0 और 4 में हम 4 से भाग देंगे तो भाग क्या है? चला जा रहा है। ठीक है, एक बार गया तो यह हमारा वर्ष क्या हो जाएगा? 2004 हमारा लीप वर्ष हो जाता है। और देखो, जिसमें भाग नहीं जाता है, जैसे 2005 की बात है, इसके लास्ट डिजिट में हम क्या है? 4 से भाग देते हैं। इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में 4 से भाग नहीं जाता है, नहीं जा रहा है, तो हम बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष कहेंगे। एक चीज याद हो, और शताब्दी वर्ष की बात करें, शताब्दी वर्ष। ठीक, शताब्दी तो याद हो, शताब्दी लिखोगे, शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष में, ठीक है, साधारण वर्ष में 400 से भाग देने पर, 400 से भाग देने पर
भाग जो होता है नहीं जाता, नहीं जाता है। ठीक है, 400 से भाग देने पर भाग नहीं जाता है, वह 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 वर्ष वह शताब्दी वर्ष का लीप होता है। शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष, अरे शताब्दी वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष होता है। सही, वह वर्ष शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है भाई? साधारण वर्ष होता है। एग्जाम्पल में लिखिए वर्ष होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे 2009, ठीक है, चलिए 2009 की बात करते हैं। शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष ना, जैसे 1300, मान लो 1100, ठीक है, 1100, 1300, 1400, ठीक, 1500 और 1900, 1700 भी हो सकता है 1900 से पहले। ठीक है, फिर 2100, यह सब क्या है? यह सब क्या है? यह शताब्दी वर्ष का क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक, इसमें 400 से भाग दें तो भाग नहीं जाता है। देखो 2100 में या 1700 में भाग देंगे, 2100 में हम 400 से भाग देंगे तो भाग जाएगा या कट जाएगा, बचेगा 21, और 21 में भाग जाता है? नहीं जाता है। तो हम बोल देते हैं ये शताब्दी वर्ष का क्या है? साधारण वर्ष होता है। अभी देखो लीप वर्ष का साधारण, अरे लीप शताब्दी वर्ष का क्या है? साधारण वर्ष होता है। ठीक है, शताब्दी वर्ष का साधारण वर्ष होता है। और शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष में, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष में 400 सीधे लिखो, 400 से भाग देने पर भाग क्या होता है? चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। वह वर्ष क्या कहलाता है? वह शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, लीप वर्ष होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में जैसे 2000, ठीक है, 2000, 1200 लिख लो, 1200, फिर 1600, फिर कितना तो बना, ठीक है, 2000, फिर हो जाएगा 2400, यह सब क्या? 2800। यह क्या है? शताब्दी वर्ष का क्या है? शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष में देखो, जैसे हम क्या 2800 में अगर मैं 400 से भाग दूँ तो भाग चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और बचा 28 में अगर मैं 4 से भाग दूँ चला जाता है। जब 4 से भाग देता हूँ जहाँ पर चला जाता है तो वह वर्ष क्या होता है? शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष होता है। ठीक है, तो एक बार और समझ लो, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर भाग नहीं जाता है वह वर्ष क्या कहलाता है? साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, साधारण वर्ष कहलाता है जैसे 1995, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, इसमें हमने 4 से भाग देंगे तो लास्ट डिजिट में 4 से भाग देकर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, लीप वर्ष जिस वर्ष में हम 4 से भाग देने पर भाग चला जाता है वह वर्ष क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। जैसे 2004, 2008, 2012, 2016, 2016, ठीक है, तो 2016 भी हो सकते हैं वो, और 2016 के बाद यहाँ पर 24 16 2016 भी 2000 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2024, यह सब क्या है? यह हमारा लीप वर्ष का साधारण वर्ष। ठीक है, लेकिन यह शताब्दी वर्ष में आ जाता है। ठीक, इसमें हम 400 से भाग देते हैं, इसको मत लिखो, इसमें हम क्या है? 400 से भाग देते हैं, यह हो जाएगा 2024 लिख लो। ठीक है, जबकि भाग जाएगा, लेकिन हम उसको बोलते हैं शताब्दी वर्ष का बात करेंगे ना, शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष में हम 400 से भाग देते हैं। इस तरह हम बोलते हैं। साधारण जो वर्ष होते हैं कितने दिन के होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं 365 दिन होते हैं। कितने दिन का होता है साधारण वर्ष? साधारण वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई? 365 दिन होता है। प्लस देखो साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, और एक दिन क्या होता है? एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब अतिरिक्त दिन होते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा दिन को अतिरिक्त,
अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है, अतिरिक्त दिन होते हैं, ठीक है। एक दिन क्या होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं। और इसमें क्या होता है, 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। इसमें 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक है। अतिरिक्त कितने दिन होते हैं भाई, 2 दिन होते हैं। हम लोग क्या है, कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कैलेंडर इस तरह पढ़ाएंगे कि जिसको एकदम नहीं आ रहा होगा उसको भी आएगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से हम लोग कैलेंडर को देखेंगे। यार कैलेंडर में हम लोग एकदम जीरो लेवल से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट, ठीक है, डेट। फिर क्या होगा, मंथ, फिर क्या होगा, ईयर, ठीक है, ईयर। इसका मतलब समझना, पहले हम डेट के बारे में जानेंगे, ठीक है। जिसमें डेट दिया रहेगा और मंथ और ईयर क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। जैसे मैं बोल दूंगा कि भाई 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी को अगर सोमवार, ठीक है, 2 जनवरी को क्या है, सोमवार है ना। 2 जनवरी को सोमवार है तो 27 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। यह क्वेश्चन है कि भाई 2 जनवरी को अगर सोमवार है तो 27 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ 2 जनवरी से 27 जनवरी को, हमको 2 तारीख को मालूम है कौन सा दिन है भाई, सोमवार। 27 तारीख को मालूम नहीं है कि कौन सा दिन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम इसका अंतर कर देंगे। इसका मतलब 27 में से हम 2 घटा देंगे, कितना बचा, 25 बचा, ठीक है, 25 बचा। अब क्या करते हैं, 25 में हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि हर 7 दिन के बाद कोई दिन क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। हर 7 दिन के बाद क्या है, वही दिन आता है, इसलिए हम 7 से भाग देंगे। रिमाइंडर कितना बचा भाई, 4 बच गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 4 बचा। तो सोमवार में 4 दिन प्लस करो या 3 दिन माइनस करो, ठीक है। 4 दिन प्लस और 3 दिन माइनस करने का मतलब होगा कि इनका जो अंतर होता है, ठीक है, इनका अंतर होता है, क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। इसलिए हम 4 दिन प्लस करते हैं। 4 दिन प्लस का मतलब हुआ कि भाई 4 दिन आगे बढ़ेंगे और 3 दिन माइनस का मतलब हुआ 3 दिन पीछे जाएंगे, ठीक है। तो 4 दिन आगे बढ़ो, सोमवार से 4 दिन आगे बढ़ोगे। सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है भाई, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हम कहेंगे 27 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा भाई, तो देखेंगे हम शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ा भाई, शुक्रवार, ठीक है। तो इस तरह हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डेट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, डेट। डेट का मतलब यह हुआ कि जिसमें क्या होंगे, डेट अलग अलग होंगे और मंथ और ईयर क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। देखो पहले टाइप में देखेंगे। पहला टाइप हमने क्या बताया है, इसमें डेट क्या होंगे, अलग अलग होंगे और मंथ और ईयर क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। जैसे बोल देगा, चलो 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2017, ठीक है। 4 मार्च 2017 को कौन सा दिन है भाई, सोमवार मान, सोमवार, ठीक है। क्या भाई, 4 मार्च 2017 को सोमवार है, तो बोल रहा है 28 मार्च, ठीक है, 28 मार्च 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। 28 मार्च 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, हमने पहले बता दिया है। पहले टाइप हम लोग किस पढ़ेंगे, जिसमें डेट अलग अलग होंगे, मंथ और ईयर क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। डेट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मंथ या ईयर क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो देखो क्या मंथ और ईयर क्या समान है, दोनों क्या समान है, डेट अलग अलग है, ठीक है। हमने डेट अलग अलग, तो बताओ डेट अलग है तो हम क्या है, 4 से देखो 4 तारीख को मालूम है कौन सा दिन है भाई, सोमवार। तो 28 तारीख को उसी महीना में मालूम करना है कि कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे। 28 में से 4 घट जाएगा, बचेगा कितना भाई, 24 बचा, ठीक है। अब 24 में हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देने का पहले बता दिया हूँ, 7 से क्यों भाग देते हैं भाई, 7 से भाग देते हैं कि भाई वही दिन क्या होता है, रिपीट होता है। हर 7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन रिपीट होता है। इसलिए कितने शेष बचा भाई, तो हम शेष निकाल लेंगे, आपका 3 शेष बचा, ठीक है। 7 3 21, 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। 3 शेष बचा, इसका मतलब इसमें 3 प्लस करेंगे और इसमें क्या है, 4 माइनस करेंगे। इसका मतलब 3 4 प्लस करके आगे जाओ और 4 माइनस करके पीछे आओ, ठीक है। 3 जो प्लस होगा, सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे। सोमवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम कहेंगे बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो हम कहेंगे 28 मार्च को कौन सा दिन पड़ा भाई, बृहस्पतिवार, ठीक है,
बृहस्पतिवार। ठीक है, यही आपका आंसर है। कौन सा दिन पड़ा? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो हम बोलेंगे 28 मार्च को कौन सा दिन है? तो 28 मार्च 2027 को कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, या तो इसी तरह ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई अगर 4 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने में, उसी माह में 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा? देखो इसमें और उसमें अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि हम डेट अलग अलग पढ़ रहे हैं। क्या है? जो मंथ और ईयर क्या है? समान है। तो यह हम नहीं बता सकते भाई कि इसको चाहे महीना जो होगा मार्च का होगा, ठीक है, महीना जो होगा मार्च होगा, लेकिन ईयर जो चीज होगा वो हमारा वर्ष जो ईयर होगा वो हमारा अलग अलग नहीं है, समान है। ठीक है, और हम इसमें यह बता देंगे अगर 4 तारीख को अगर सोमवार है तो उसी माह में 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो ही कौन सा दिन पड़ेगा भाई? तो हम कहेंगे बृहस्पतिवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो वही चीज है, इसमें और उसमें अंतर नहीं है कुछ। ठीक है, बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं 4 तारीख को सोमवार है तो उसी माह में 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो बृहस्पतिवार। ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों क्या है? सेम ही है। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह भी क्वेश्चन क्या है? पूछ सकता है। तो मैं पहले बता दिया हूँ भाई कि जिसमें डेट और क्या है, डेट अलग अलग है, मंथ और ईयर क्या होंगे? समान होंगे। तो जाहिर सी बात भाई हम इसमें 2027 ले या 2019 ले या 2028 ले, कितनों भी ले, और ये दोनों क्या है? समान ही है, और ये डेट अलग अलग है। तो इस तरह क्वेश्चन बना दो चाहे इस तरह क्वेश्चन बना दो, तो दोनों से क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक, अगर हम जब बोल देगा कि 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 2025 को, ठीक है, 4 फरवरी 2025 को मंगलवार में, ठीक है, मंगलवार में ना, 4 फरवरी 2025 को क्या है? मंगलवार है। तो 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, 27 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? निकाल दो। बोल क्या रहा भाई? 4 फरवरी 2025 को अगर मंगलवार है तो 27 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा? जाहिर सी बात है, तो हम क्या करेंगे? 27 में से क्या है? 4 घटा देंगे, कितने बचेगा भाई? 23 बचा। और 23 में हम क्या है? 7 से भाग देते हैं। 23 में क्या करते हैं भाई? 7 से भाग देते हैं, तो 7 3 21, रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। इसका मतलब इसमें 2 प्लस कर दो या 5 माइनस कर दो। ठीक है, 2 प्लस करोगे, मंगलवार में 2 प्लस करोगे क्या होगा? मंगलवार के बाद कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा भाई? तो हम कहेंगे बृहस्पतिवार पड़ा, बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है, तो 27 फरवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार पड़ेगा। ये आपसे क्या हो जाएगा? आंसर। देखो अगर हमसे बोल देगा कि चलो 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2017 को शुक्रवार है। ठीक है, 1 अगस्त 2017 को क्या है? शुक्रवार है। 1 अगस्त 2017 को क्या है? शुक्रवार है। तो हमसे पूछेगा कि 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, यह क्वेश्चन है भाई कि 1 अगस्त 2017 को अगर शुक्रवार है तो 29 अगस्त 2017 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, तो निकाल लो। तो क्या करते हैं भाई? 29 में से हम 1 कम कर दो। हमको मालूम है कि 1 अगस्त को कौन सा दिन पड़ा है? तो शुक्रवार है। तो 1 तारीख को मालूम है, तो हमको क्या करेंगे कि 29 तारीख को पता करना है। तो 29 में से 1 कम कर दो तो कितना बचेगा? 28। ठीक, 28 में हम 7 से भाग देंगे तो क्या है? रिमाइंडर कितना बचा है? 0 बच रहा है। रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। इसका मतलब 0 बचने का मतलब हुआ कि 0 ही प्लस करोगे और इसमें 7 माइनस करोगे। अब 0 प्लस करने का मतलब है क्या भाई? तो वही दिन पड़ा होगा। कौन सा दिन पड़ा होगा भाई? तो हम कहेंगे शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है। 0 आएगा तो वही दिन पड़ेगा, जो दिन दिया रहेगा
जैसे 1 अगस्त 2017 को क्या शुक्रवार है, तो 29 अगस्त 2017 को क्या होगा, शुक्रवार ही पड़ेगा। ठीक है, देखो हमसे बोल देगा कि 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 2009 को क्या है, 12 सितंबर 2009 को शनिवार है। ठीक है, क्या भाई, शनिवार है ना, 12 सितंबर 2009 को शनिवार है, तो 25 सितंबर ठीक है, 25 सितंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है, ध्यान दो कि 12 सितंबर 2009 को क्या है, शनिवार है, तो 25 सितंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या भाई, तो 12 सितंबर 2009 को क्या है, शनिवार है, तो इनका अंतर कर दो, 27, अब इसमें है 25 है सर, क्या भाई 25 में से हम क्या है 12 कम कर देंगे, 25 में से 12 इसका अंतर करेंगे, क्या है कि 12 तारीख को हमको मालूम है क्या है, शनिवार है। ठीक है, इसलिए 25 में से 12 कम करेंगे, कितना हो जाएगा ये 13, और 13 हम 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा कितना है 6 दिन एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, 6 दिन एक्स्ट्रा हुआ है, मतलब शेष कितना बच रहा है, लिख लो सीधे, शेष कितना है 6 दिन, तो 6 दिन इसमें प्लस कर दो और 1 दिन माइनस कर दो। ठीक है, देखो 6 दिन प्लस करोगे 1 दिन माइनस करोगे, तो क्या है शनिवार में 6 दिन प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 दिन प्लस करोगे तो हमारा शनिवार में 6 दिन प्लस करोगे तो क्या शुक्रवार होगा, या तो शनिवार में 1 दिन माइनस कर दो, मतलब पीछे आ जाओ, शनिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा, तो इसमें क्या भरा जाएगा, शुक्रवार भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भाई, शुक्रवार। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई 25 सितंबर 2009 को कौन सा दिन है भाई, तो शुक्रवार है, यही आपका क्या हो जाए आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अगर हम जो बोल देगा 5 मई 2008 को क्या है, बृहस्पतिवार है, ठीक है, यही है, तो 5 मई 2008 को बृहस्पतिवार है, तो 25 मई 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा, देखो क्या बोल रहा है भाई, कह रहा था 5 मई 2008 को हमारा कौन सा दिन पड़ रहा है, बृहस्पतिवार पड़ रहा है। 5 मई 2008 को कौन सा दिन पड़ रहा है भाई, तो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो 25 मई 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, 25 मई 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक, तो लिखा दो, बताओ क्या करेंगे, इसका अंतर करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को हमको मालूम, 5 मई को मालूम कौन सा दिन है, बृहस्पतिवार, तो इसमें 5 कम करोगे, 25 में से 5 कम करोगे 20 बचेगा, और इसमें क्या है 7 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो 6 बच रहा है। इसका मतलब यह हुआ, इसमें 6 प्लस करो चाहे 1 माइनस करो, 6 प्लस करने का मतलब बता चुका हूँ, 6 दिन आगे जाएंगे, 1 माइनस करने का मतलब क्या हुआ, 1 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा दिन पड़ेगा भाई, तो बृहस्पतिवार से 1 दिन पहले कौन सा दिन हो रहा होगा, तो कहेंगे बुधवार। कौन सा दिन होगा भाई, बुधवार, तो हम कहेंगे कि भाई 5 मई 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 5 मई 2008 को कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, देखो अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन किस तरह रहेगा, दूसरे टाइप में क्वेश्चन यह रहेगा जिसमें क्या होगा, डेट और मंथ अलग अलग होंगे और ईयर क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, डेट और मंथ अलग अलग होंगे और ईयर क्या होंगे, समान होगा। जैसे कहेगा कि 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2025, ठीक है, 2 जनवरी 2025 को अगर शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है। ठीक है, 2 जनवरी 2025 को अगर शुक्रवार है, तो बोलेगा 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 2025 को कौन सा दिन है। इसमें देखो, इसमें क्या है, जिसमें कि इसमें यह दिया है कि देखो डेट क्या है, अलग अलग है, डेट अलग अलग है और ईयर क्या है,
समान है। डेट और मंथ क्या है, अलग अलग है। इसमें क्या है, डेट और मंथ अलग अलग है और ईयर क्या है, समान है। तो हमने क्या बताया था, दूसरे टाइप में इस तरह क्वेश्चन आएगा जिसमें डेट क्या होंगे और मंथ अलग अलग होंगे और ईयर क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो वही चीज है भाई, डेट क्या है, अलग अलग है और ईयर क्या और मंथ क्या है, अलग अलग है। ईयर हमारा क्या है, समान है। ठीक है, तो हम चलो निकाल दो भाई। अगर 2 जनवरी 2025 को अगर शुक्रवार है तो 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन है, ये बताओ। जनवरी में हमको मालूम है कि 2 तारीख को कौन सा दिन है भाई, शुक्रवार है। ठीक है, तो 2 तारीख को शुक्रवार है तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, जनवरी कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है, जिसमें से 2 दिन मालूम है। ठीक है, 2 दिन मालूम है तो भाई कितने दिन बचा भाई, 29 दिन बचा। जनवरी में कितने दिन बचा भाई, 29 दिन बचा। ठीक है, फरवरी, जनवरी के बाद कौन सा दिन होगा, फरवरी। अब फरवरी हम कैसे पता करेंगे कि 28 का है तो 29 का है, देखेंगे यह कौन सा 2025 कौन सा वर्ष है भाई, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष होता है तो फरवरी कितने का होता है भाई, तो 28 का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी कितने का होता है, 28 का। फिर क्या भाई, हमको कहाँ मार्च में जाना है, मार्च में फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है, मार्च आता है। और मार्च में कहाँ जाना है, 25 मार्च को। ठीक है, तो हम 25 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 25। ठीक, अब इनमें इन सभी को जोड़कर क्या है, 7 से भाग देंगे। इनको जोड़कर भाग दो चाहे ऐसे भी भाग। 7 में अगर 29 में हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 728 एक बच रहा। इसमें भाग देंगे शेष कितना बचा है, 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच रहा। इसमें भाग देंगे तो कितना बचा भाई, 7 1 21 मतलब 4 बचा। इसका मतलब 1 0 + 4 बटे कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, हमने क्या किया, इनको जोड़ कर भी भाग दोगे तो यही चाहिए आएगा। इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमारा कितना भाग नहीं जाता, वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है 5। शेष पर कितना बचा भाई, 5 होगा। अगर हमने इनको जोड़ कर भी भाग दे तभी हमारा शेष पर कितना आएगा, 5 आएगा। जोड़ दो कितना होगा भाई, 17 17 5 22। ठीक, 17 5 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो गया। यह कितना हो जाएगा, 2 4 2 6 6 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये होगा ना, एक बार और देखो क्या भाई, हमारा कितना है, 4 2 6 2 8। ठीक है, कितना होगा भाई, 8 हो जा रहा है। देखो 2 4 2 6 2 8 हो जा रहा है, मतलब 82 82 में हम 4 7 से भाग देंगे, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार गया। ठीक, कितना बचा भाई, एक बार जाएगा। फिर आपका कितना बचा, 12। ठीक, 12 का मतलब 7। कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5 ही रिमाइंडर बच रहा है। इसमें भी रिमाइंडर हम भाग देंगे तो कितना बच रहा है, 5 हो रहा है। देखो अगर मैं 82 में हम 7 से भाग दे रहा हूँ तो आपका एक बार जाएगा, यहाँ पर 12 होगा, फिर एक बार गया 7। इसका मतलब 5 के शेष पर कितना बचा, 5 बचा। इस तरह भी 5 बच रहा है। इसका मतलब इसमें +5 कर देंगे और क्या 2 माइनस कर देंगे। +5 करेंगे और 2 माइनस करेंगे। ध्यान दो, अगर +5 कर रहे हैं शुक्रवार में, अगर 5 प्लस करेंगे और या 2 माइनस कर देंगे। 5 प्लस का मतलब समझ रहे हो कि 5 दिन आगे जाएंगे और 2 माइनस का मतलब 2 दिन पीछे आएंगे। ठीक है, तो शुक्रवार से 2 दिन पीछे चले जाओ। शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाओगे तो क्या होगा भाई, देखो शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार से 2 दिन पीछे जाओगे तो हमारा क्या होगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। बृहस्पतिवार से पहले कौन सा होगा भाई, तो हम कहेंगे बुधवार। ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। कौन सा दिन पड़ा भाई, बुधवार। ठीक है, तो हम कहेंगे 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन पड़ा, बुधवार। या 5 दिन पीछे और 5 दिन आगे जाओ, तो शुक्रवार से 5 दिन आगे जाओ। शुक्रवार के बाद शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तभी हमारे कौन सा दिन आया भाई, बुधवार। तो हम क्या करते हैं, 5 दिन आगे जाओ चाहे 2 दिन पीछे आओ। ठीक है, तो ये आपका होगा। तो 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा भाई, बुधवार पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 5 फरवरी 2008 को मंगलवार है, क्या है भाई, 5 फरवरी 2008 को मंगलवार है, तो 25 मई 2008 को कौन सा दिन है, 25 मई 2008 को कौन सा दिन है, मतलब कौन सा दिन है। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। 5 फरवरी 2008 को क्या है, मंगलवार है। 5 फरवरी 2008 को मंगलवार है, तो 25 मार्च 2008 को हमको कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, देखो
हमें मालूम है इसमें क्या भाई, डेट और मंथ अलग अलग है, ठीक है। हमको 5 फरवरी को मालूम है कौन सा दिन है, तो 5 फरवरी को मालूम है कौन सा दिन है भाई, तो मंगलवार है। तो हम यह देखेंगे कि कौन सा 2008 कौन सा ईयर है, लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, ठीक है। तो हम देखो 2008 इसका मतलब कौन सा वर्ष होगा, फरवरी कौन सा महीना, फरवरी का महीना कितने दिन का होगा, तो हम देखेंगे 2008 इसका मतलब फरवरी 29 का होगा, ठीक है। लीप ईयर से फरवरी क्या होगा, 29 का होगा, ठीक है। 29 में से अगर मैं 5 घटा दें तो भाई कितना बचा भाई, तो 24 बच गया। तो इसमें जो फरवरी में 24 दिन बचा है, ठीक है। फरवरी में क्या है, 24 दिन बचा है। एक जन फरवरी में हमारा कितने दिन बचा है, 24 दिन। एक काम करो कि अगर मैं फरवरी में 24 दिन बचा है तो हम क्या करते हैं भाई, हमको जानते हैं कि हम हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, तो हम क्या करेंगे 24 में हम 7 से भाग देंगे, कितने लिखेंगे भाई, 24 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 बच रहा है, तो हम 3 लिखेंगे, ठीक है। फरवरी में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि हमने 24 में हमने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, ठीक है। क्योंकि हर 7 दिन के बाद क्या हो, वही दिन रिपीट होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 लेंगे, ठीक है। फरवरी में 3 दिन हो गया, ठीक है। फरवरी के बाद क्या होगा, मार्च। मार्च क्या होता है, देखो मार्च हमारे कितने दिन का होता है, तो हमारा क्या होगा 31 का होता है, ठीक है। मार्च कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का होता है। तो हम 31 में अगर मैं 31 के महीना जो रहेगा उसमें हम 7 से भाग देंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर बचता है, तो 3 बचता है। तो आप जो ध्यान देना, जब भी 31 का महीना होगा, जो भी 31 का महीना होगा उसमें हम कितने दिन लेंगे, 3 दिन लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा 3 दिन और प्लस, ठीक है। देखो अब क्या होगा, मार्च होगा, मार्च के बाद अप्रैल, ठीक है। अप्रैल अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। तो देखो 30 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। तो जो 30 का महीना होगा उसमें हम हमेशा कितने लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। अगर 30 की महीना रहेगा तो उसमें 2, और आपका 31 का होगा तो उसमें हम 3 लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है 2 ले लेंगे और प्लस। अब क्या है 25 मई 2008 को, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद कौन सा महीना होता है भाई, मई आता है, ठीक है। मई आता है, तो मई में कहाँ जाना है, 25 मई को। तो 25 मई को जाना है तो हम 25 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा भाई, 4 बचेगा, ठीक है। 4 बच रहा है, इसमें हम 4 लेंगे। अब इनको जोड़कर हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। एक बार और समझ लो, अगर देखो हमने क्या 25 फरवरी 2008 को क्या है, मंगलवार है, तो हमको देखो 5 फरवरी 2008 को मंगलवार है, ठीक है। 5 फरवरी 2008 को क्या है, मंगलवार है। तो हमको 5 तारीख को मालूम है तो मंगलवार है, ठीक है। 5 तारीख को हमको क्या है, मालूम है तो मंगलवार है। लेकिन बताओ फरवरी कितने का है भाई, 29 का है। क्यों 29 का है, क्योंकि ये लीप वर्ष है, ठीक है। तो 29 में से 5 दिन बीत चुका है, बचा कितना, 24 दिन, ठीक है। 24 दिन बचा, तो 24 में हमने क्या किया भाई, 24 में हमने 7 से भाग दे दिया, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, तो 3 बच रहा है, ठीक है। ऐसे ही 24 क्या फरवरी के बाद क्या होता है, मार्च। मार्च हमारा कितने का होगा, 31 का। तो 31 में हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। फिर मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने का होगा, 30 का, तो उसमें 2 ले लेंगे। और फिर क्या, मई में जाएंगे, 25 मई तक जाना है, इसलिए हम इसका 25 में हमने 4 से भाग दिया, शेष कितना बचा, 4 बच गए। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। अब जोड़ो कितना हो जाएगा, या जोड़ो या फिर 7 का जोड़ा बना कर सकते हो। देखो 4 3 7 होता है, ठीक है। कितना बचा भाई, 6 बचा, नहीं 3 2 5 बचेगा, ठीक है। 5 बटे 7 हो जाए। अब देखो भाग नहीं जा रहा, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 5 बचा। इसका मतलब +5 करना और 2 माइनस करना। मंगलवार में 5 दिन प्लस कर दो या 2 दिन माइनस कर दो। मंगलवार में 5 दिन प्लस करो, तो देखो 5 दिन प्लस करने का मतलब मंगलवार के बाद बुधवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक। कौन सा दिन पड़ रहा है भाई, रविवार। अब 2 दिन पीछे जाओगे भी तब भी क्या है, रविवार। देखो 2 दिन पीछे जाने का, मंगलवार से पहले कौन सा है, सोमवार, फिर कौन सा दिन पड़ेगा भाई, रविवार, ठीक है। तो इस तरह चाहे 2 दिन 5 दिन आगे जाओ या 2 दिन पीछे जाओ, ठीक है। कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम कहेंगे 25 मई 2008 को कौन सा दिन पड़ा, तो रविवार पड़ेगा। यही आपके क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर हमसे पूछ देगा कि बताओ 15 जनवरी 2024 को क्या है, शनिवार है, ठीक है। 15 जनवरी 2024 को शनिवार है। तो 25 अगस्त 25 अगस्त 2024
24 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। यह बोला 15 जनवरी 2024 को क्या है, शनिवार है, तो 25 अगस्त 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा, यह मेरा क्वेश्चन है। देखो 15 जनवरी को मालूम हो गया है, जनवरी में 15 तारीख को मालूम है कि क्या है, शनिवार है, ठीक है। तो जनवरी में 15 तारीख को मालूम है तो 15 दिन बीत गया है, जनवरी में कितने दिन बीत गया भाई, 15 दिन बचा, ठीक है। 15 दिन बीत चुका है तो कितने दिन बचा, 16 दिन बचा, ठीक है, क्योंकि जनवरी 31 का होता है, इसमें 16 दिन बच गया। 16 दिन का बचने का मतलब हुआ इसमें भाग देंगे 2 से बचा, ठीक है, तब 2 लेंगे, क्या भाई 2 ले लेंगे, ठीक है। जनवरी के बाद क्या होता है, फरवरी, और फरवरी देखेंगे भाई, फरवरी क्या है, कौन सा वर्ष है, तो 2024 एक लीप वर्ष है, तो फरवरी कितने का होगा, 29 होगा। 29 में अगर मैं 7 से भाग दूं तो रिमाइंडर कितने बचेगा, 1 बच रहा है, इसमें 1 दिन लेंगे। फिर क्या है, फिर हमारा क्या, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च कितने का, 31 का है, तो 31 में हमने बताया 3 दिन लेते हैं। मार्च के बाद क्या होगा, तो देखो मार्च हो गया, मार्च के बाद अप्रैल होगा, अप्रैल मतलब 30 का, इसमें 2 दिन। अप्रैल के बाद मई कितना होगा, 31 का, मतलब 3 दिन, ठीक है। मई के बाद जून, ठीक है, जून कितने का होगा भाई, तो जून होगा आपका 30 का, इसमें कितने दिन लेंगे, 2 दिन, ठीक है, 30 का होगा तो 2 दिन। फिर क्या भाई, जून के बाद जुलाई होगा, जुलाई हमारा कितने का होगा, 31 का, इसमें 3 दिन और प्लस जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है, अगस्त होगा, जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त, अगस्त में कहा जाना है 25, तो 25 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा 4 दिन से बचेगा, ठीक है, कितने दिन बचेगा, 4 दिन। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, यह चीज होगा। अब हमने क्या है, सभी का शेषफल लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग दे दो, या 7 से भाग दे दो, या 7 का जोड़ा बना दोगी, देखो यह जोड़ा बन जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 3 और 3 6 7 हो जाएगा, ठीक, कितना बचा भाई, 2 2 4 2 6, ठीक है, इसमें 6 बटे क्या होगा, 7, फिर रिमाइंडर कितना बचा भाई, तो भाग नहीं जा रहा है, 6 बचेगा, रिमाइंडर कितने बचेगा, 6 बचेगा, इसका मतलब 6 प्लस करो और 1 माइनस करो, 6 प्लस करो और 1 माइनस करो, तो शनिवार से 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन माइनस पीछे आओ, ठीक है, तो 1 दिन पीछे आ जाओ, क्या शनिवार से पहले कौन सा दिन पड़ा होगा, तो शुक्रवार पड़ा होगा, शनिवार से पहले कौन सा दिन पड़ा होगा, तो शुक्रवार, तो हम कहेंगे 25 अगस्त 2024 को कौन सा दिन पड़ेगा भाई, शुक्रवार, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बोलेगा तो 25 अगस्त 2009 को क्या है, बृहस्पतिवार को हम क्या कहते हैं, गुरुवार, ठीक है। तो हमसे पूछेगा 26 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है, 26 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा, ध्यान दो क्या है, 25 अगस्त 2009 को क्या बृहस्पतिवार है, 26 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखो हमको 25 अगस्त को मालूम है कौन सा दिन भाई, 9, 25 अगस्त में कौन सा दिन है भाई, बृहस्पतिवार। अब बताओ अगस्त कितने दिन का होता है, तो अगस्त महीना कितने दिन का होता है भाई, तो 31 दिन का होगा, ठीक है, 31 दिन का होता है, तो 31 दिन का होगा, तो 31 में क्या 25 दिन बीत चुका है, बचा क्या 6 दिन, ठीक है, 6 दिन लिख लेंगे, ठीक है। अब अगस्त के बाद क्या होगा, अगस्त के बाद सितंबर हमारा कितना का होगा, 30 का होता है, इसमें 2 दिन लेंगे, ठीक है। 30 के महीने में हम कितने दिन लेते हैं भाई, 2 दिन लेते हैं, ठीक है, 30 के महीने में हमेशा 2 दिन और 31 के महीने में हमेशा 3 दिन लेंगे, ठीक है। क्या होगा, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर कितने का होता है, 31 का, अक्टूबर के बाद नवंबर कितने का होगा, तो हमारा 30 का होगा, ठीक है, 30 का होगा, तो इसमें 2 दिन और प्लस क्या भाई, दिसंबर में कहाँ जाना है, तो हम कहेंगे 26 तारीख तक, तो हम 26 में अगर मैं 7 से भाग दूँ तो रिमाइंडर हमारा कितने बच रहा है, 26 में हमने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा 5 बच रहा है, ठीक है, इसमें 5 लिखेंगे, अब क्या है 7 से भाग देंगे, ठीक है, और 7 से जोड़ा बनाकर भी काट सकती है, कट गया, ठीक, कितना हो भाई, यहाँ बचा कितना 6 3 9, ठीक, कितना 11,
कितना बचा भाई 11, ऊपर जोड़ेंगे कितना बचा भाई 11, 11 में तो क्या हो जाएगा 7। अब इसमें भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बचा 4 बचेगा। ठीक है, देखो 6 2 8 3 11, ठीक है 11/7, रिमाइंडर कितना बचा 4 बच गया। तो इसमें क्या है 4 प्लस करो या तो क्या है 3 माइनस करो। 4 प्लस करो, बृहस्पतिवार में 4 प्लस करो, बृहस्पतिवार का मतलब शुक्रवार फिर शनिवार, बृहस्पतिवार के बाद क्या हो शुक्रवार फिर शनिवार फिर रविवार, फिर क्या है रविवार के बाद सोमवार। तो कौन सा दिन पड़ेगा भाई, तो सोमवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, तो सोमवार। ठीक है सोमवार, कौन सा दिन पड़ेगा भाई सोमवार, या 3 दिन पीछे जाओ। ठीक है 3 दिन पीछे जाओ या 4 दिन आगे जाओ। बृहस्पतिवार के बाद देखो, बस बृहस्पतिवार के बाद क्या होगा शुक्रवार फिर शनिवार फिर रविवार फिर क्या होगा सोमवार। तो मेरा कौन सा होगा 26 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा भाई सोमवार पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। देखो अगर हमसे पूछ देगा कि 25 फरवरी 2025 को क्या है शुक्रवार है। ठीक है 25 फरवरी 2025 को क्या है शुक्रवार है। ठीक है 25 फरवरी 2025 को क्या है शुक्रवार है। तो 29 जनवरी, ठीक है 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्या है अगर 25 फरवरी 2025 को क्या है शुक्रवार है तो 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है इसमें क्या है भाई, ये इसमें यह दे दिया है कि भाई आगे से पीछे की ओर जाना है। ठीक है आगे से क्या है पीछे की ओर। देखो पहले 25 फरवरी को बोला है 2025 को अगर शुक्रवार है, तो हमको जनवरी में पूछ दिया है तो 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिन, तो हमको पीछे जाना है। ठीक है पीछे जाना है, तो ध्यान दो पीछे जाना है। तो हमको देखो यहाँ मालूम है कि क्या 25 फरवरी 2025 को क्या है शुक्रवार है। ठीक है तो बताओ शुक्रवार है तो इसमें कितने दिन 29 है, 29 जनवरी को निकालना है। ठीक 29 जनवरी को क्या है निकालना है। तो बताओ इधर देखो, इधर हमको क्या है हमको यह दिया है 25, देखो 25 तारीख को हमको मालूम है, तो इधर 25 दिन ठीक है पूरा ले लेंगे, 25 दिन पूरा लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे 4 दिन बचेगा। ठीक है 4 दिन लिखेंगे, ध्यान देना 4 दिन यह हो जाएगा। ठीक है 4 दिन हमारा क्या है यह हो गया। ठीक है अब हमको क्या है, अब हमको 29 और 29 को हमको क्या है 29 जनवरी कितने दिन का होगा 31 दिन का होता है। तो 29 तारीख को हमको निकालना है। ठीक है 29 तारीख को क्या है निकालना है। तो ये बताओ 29 तारीख को जो हमको निकालना है, तो हमको क्या है फरवरी हमारा 29 तारीख, 29 तारीख को फरवरी को निकालना है। तो नहीं सॉरी जनवरी में 29 जनवरी 2025 को निकालना है। 29 31 का होता है, इसमें 2 दिन और बचा है। ठीक आज में क्या है आप 7 से भाग लेंगे 6/7। ठीक 6 क्या हो जाएगा 7, रिमाइंडर कितना बचा भाई 6। अब ध्यान देना 6 क्या होगा इसमें माइनस होगा और एक प्लस होगा। ठीक है इसमें क्या होगा 6 माइनस होगा और एक प्लस होगा। ध्यान दो शुक्रवार में हम 6 माइनस करेंगे और एक दिन प्लस करेंगे। ठीक है शुक्रवार में एक दिन प्लस करो, तो एक दिन प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा शुक्रवार के बाद कौन सा दिन होता है, तो हम शनिवार होगा। ठीक है शनिवार होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा शनिवार, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है तो हम बोलेंगे 29 जनवरी 2025 को कौन सा दिन हुआ है शनिवार, यही आपका आंसर है। देखो हमसे पूछ देगा कि बताओ 15 मई, ठीक है 15 मई 2007 को शनिवार है। ठीक है क्या है शनिवार, 15 मई 2007 को शनिवार है। तो 15 जनवरी क्या है 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, यह पूछ रहा है। क्या हमको पीछे की ओर जाना है, 15 मई 2007 को क्या है शनिवार है, तो पूछ रहा है 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है। ठीक है देखो 15 जनवरी 2007 को हमको जनवरी में अगर मैं देखा जाए पीछे से आगे से ले जाओ। ठीक है क्या है 15 दिन, इसमें बचेगा 16 दिन। 16 दिन का मतलब इसमें 7 से भाग देंगे 2 दिन एक्स्ट्रा हो। ठीक है तो यह 2 दिन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 दिन। और जनवरी के बाद कौन सा दिन होगा भाई,
फरवरी होता है, ठीक है। फरवरी कितने दिन का होता है, तो फरवरी हमारा कितने दिन का होता है, तो फरवरी हमारा होता है, देखेंगे कौन सा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 होगा। 28 का मतलब जीरो से इसको लेंगे, ठीक है। 28 का मतलब क्या लेंगे, से में जीरो लेते हैं, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च होता है, मार्च हमारा 31 का होता है, इसमें 3 दिन लेंगे। फिर अप्रैल का होगा 30 का, उसमें 2 दिन लेंगे। फिर क्या, अप्रैल के बाद मई होता है, मई में कहाँ जाना है, तो हमको देखो 15 मई जाना है, 15 क्या है मई, 15 में हम भाग देंगे, 15 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, आपका कितना हो जाएगा भाई, 15 में हमने 7 से भाग दिया तो आपका 2 बचा, नहीं सुन, 15 में हमने 7 से भाग देंगे तो 1 बचे, कहाँ दिमाग में, 15 में अगर मैं 7 से भाग दूंगी तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक। अब क्या हो गया भाई, अब इसमें हम क्या 7 से भाग देंगे, ध्यान देना हमने क्या कर दिया, जनवरी से ले गया इधर, ठीक है। जनवरी से क्या मई की ओर देख ले, जनवरी में हमको अभी कितने दिन बचा है, जनवरी में हमको बचा है आपका 16 दिन बचा था, ठीक है। 16 दिन बचा था तो हम 16 ले लिए, ठीक है। जनवरी में हमको कितने दिन बचा, 16 दिन बचा। मार्च में हमको कितना, अरे जनवरी के बाद फरवरी में 28 का फरवरी होगा तो हमने 0 ले लिया। फिर मार्च में, मार्च 31 का होता है तो हम 3 ले लिया, और मई क्या होगा, अरे सॉरी अप्रैल क्या होगा 30 का होगा, इसमें 2 दिन ले लिए, और मई में हमको 15 मई तक जाना है, उसका 1 दिन ले लिए, ठीक है। अब क्या है, जोड़ दो या 7 का जोड़ा बना दो, देखो 7 का जोड़ा बना दो, कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा आपका 4 3 7, यह कट जा रहा है, ठीक है। देखो 4 3 7, एक 8 हो रहा है, इसका मतलब 1 शेष कितना बच रहा है भाई, शेष कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ध्यान दो। देखो दो हम क्या 7 का जोड़ा, 3 2 5 और फिर 5 2 7, ठीक है। इनको प्लस कर रहा है तो 7 बन रहा है, ठीक है। 7 1 मतलब शेष बच रहा है, इसमें क्या है, एक माइनस करो चाहे 7 प्लस करो, ठीक है। एक माइनस करो चाहे 7 प्लस करो, हमको देखो हम एक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पीछे को जाना है, इसलिए हम पहले क्या माइनस ले रहे हैं। तो शनिवार से पीछे जाओगे क्या होगा, तो हम कहेंगे शुक्रवार का, कौन सा दिन होगा भाई, शुक्रवार होगा, ये आपका काम है। फिर कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा। देखो यह बोल रहा है कि 15 दिसंबर 2009 को शुक्रवार, ठीक है। 15 दिसंबर 2009 को शुक्रवार है, तो 30 नवंबर 2009 को कौन सा दिन है, ठीक है। 30 नवंबर 2009 को कौन सा दिन है, ये बताओ। 15 सितंबर 2009 को क्या है, शुक्रवार है, तो 30 नवंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 9 का कौन सा दिन, एक चीज बताओ, 30 नवंबर, ठीक है। 30 नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, इसमें क्या बचा, 0 बच गया, ठीक है। 0 बच गया, और यह कहाँ तक, 15, ठीक है। 15 तक ले जाएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर हमको पीछे की ओर जाना है, ठीक है, पीछे की ओर जाना है। तो अभी इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई, 15 होगा बटे 7 हो जाएगा। देखो एक बार देखो क्या भाई, 30 नवंबर को हमको मालूम है, अगर 1 नवंबर कितने हैं, 30 दिन का, तो 30 तारीख को ही निकालना है हमको है। जब 30 तारीख को निकालना है भाई, तो भाई सीधा क्या है, नवंबर के बाद किसमें चले जाएंगे, दिसंबर में चले जाएंगे, ठीक है। तो 15 दिसंबर 2009 को मालूम है, तो हम यह देखो 15 दिन यह ले लेंगे, ठीक है, 15 दिन यह ले लेंगे, और क्या है, और हमको एक दिन जो 1 तारीख आएगा, ठीक है, 1 तारीख आएगा, 15 तारीख को मालूम है, ठीक है। और जब 15 तारीख को मालूम है, तो अगर हमको 15 तारीख दिसंबर को मालूम है क्या, शुक्रवार, तो हम अगर 14 दिन लेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 तारीख को मालूम होगा, तो कौन सा दिन पड़ेगा, दिसंबर में 1 तारीख को मालूम होगा, अगर 14 दिन लिया। तो अगर 15 दिन लेंगे तो भाई हमको यह मालूम होगा कि भाई हमें नवंबर में जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 1 दिन बचेगा, ठीक, 1 दिन बचेगा, एक क्या हुआ माइनस करेंगे, और क्या होगा 6 प्लस कर देंगे, 1 माइनस करेंगे और 6 प्लस करेंगे, पीछे की ओर जाना है तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। शुक्रवार से 1 दिन पीछे जाओगे तो क्या होगा भाई, बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। कौन सा होगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, तो कौन सा होगा भाई, बृहस्पतिवार। तो हम 30 नवंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन, देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन, देखो तीसरे टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले यह जानो कि अगर हमसे पूछ देगा कि अगर 1 जनवरी ना, देखो 1 जनवरी को अगर सोमवार है, ठीक है,
वार है ना। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो अगले वर्ष का मतलब होगा कि अगले वर्ष अगर साधारण वर्ष है, ठीक है, क्या है, साधारण वर्ष है तो हम क्या है, एक दिन आगे होगा, ठीक है, एक दिन आगे होगा। अगर 1 जनवरी अगर सोमवार है तो साधारण वर्ष रहा तो एक दिन आगे होगा। कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम कहेंगे सोमवार से मंगलवार होगा। कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार होगा, ठीक है, मंगलवार होगा। अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार है, ठीक है, सोमवार है तो अगले वर्ष अगर वर्ष क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है, क्या है, लीप वर्ष है। इसमें क्या है, लीप वर्ष है तो इसमें हम 2 दिन एक्स्ट्रा करेंगे, क्या है, 2 दिन बढ़ा लिखेंगे। तो अगले वर्ष जो जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, तो मंगलवार के बाद बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार होगा। कौन सा होगा, बुधवार। कौन सा होगा भाई, बुधवार होगा, ठीक है भाई, कौन सा होगा, बुधवार, ठीक है। तो हम ये याद रखना, अगर साधारण वर्ष में प्रथम वर्ष का प्रथम दिन, ठीक है, और अगला वर्ष का प्रथम दिन एक दिन आगे का होगा। अगर लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन अगले वर्ष के लीप वर्ष में, ठीक है, अगर वर्ष का जो प्रथम दिन होगा, अगर वर्ष का प्रथम दिन अगर लीप वर्ष है तो अगला वर्ष जो होगा क्या, 2 दिन आगे होगा, ठीक है, 2 दिन आगे होगा, ठीक है, ये याद रखना बस। देखो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 2025 को, ठीक है, 15 जनवरी 2025 को क्या है, सोमवार है, ठीक है, 15 जनवरी 2025 को क्या है, सोमवार है। और हमसे पूछ देगा कि 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, 27 फरवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 27 फरवरी 2027 का कौन सा दिन होगा। एक चीज बताओ, 15 जनवरी 2025 को क्या है, सोमवार है, ठीक है। तो हमें मालूम है कि बताओ कि 15 जो जनवरी है, ठीक है, जनवरी 2000 क्या है, 25 को, समझना, 25 को क्या है, सोमवार है, ठीक है, क्या है, सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। तो ध्यान रखना 15 जनवरी 2025 को क्या है, सोमवार है। तो अगर मैं 15 जनवरी 2026 की बात करें तो कौन सा दिन पड़ेगा भाई, कौन सा दिन पड़ेगा, इसका एक दिन आगे का होगा, इसका मतलब सोमवार से एक दिन आगे जाओगे, कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, ठीक है, मंगलवार होगा। तो अगर फिर क्या 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी 2027 में जाए, 15 जनवरी 2027 इसमें एक दिन आगे बढ़ा दिया, मंगलवार के क्या हो जाएगा, बुधवार, ठीक है, बुधवार। कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार, ठीक है। तो हमें मालूम हो गया कि 15 जनवरी 2027 को कौन सा दिन भाई, 15 जनवरी 2027 को कौन सा दिन है भाई, बुधवार है। तो हमको क्या 2027 में 15 जनवरी को मालूम हो गया, तो जनवरी कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का होता है, जिसमें 15 दिन मालूम हो गया, बचा 16 दिन। 16 में हम 7 से भाग देते हैं, 2 दिन इसका मतलब 2 दिन यह बचा है। जनवरी में हमारे को कितने दिन बचा है, 2027 में 2 दिन बचा है, ठीक है। अब कहाँ जाना है, फरवरी में 27 फरवरी तक, 27 फरवरी तक जाना है। तो 27 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, कितना होगा 6, मतलब 17 के 21, कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। इसमें 6 जोड़ देंगे, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 7, मतलब 2 में 6 जोड़ोगे तो कितना 8 हो जाएगा, बटे 7। अब इसमें क्या 2 से भाग देंगे, शेष कितना बचा भाई, 2 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। एक बार और समझ लो क्या भाई, हमने क्या कर दिया कि 15 जनवरी 2027 को मालूम हो गया तो कौन सा दिन है भाई, बुधवार, ठीक है, बुधवार है। अब हमें मालूम है 15 जनवरी 2027 को कौन सा दिन है, बुधवार है। और हमको क्या 27 फरवरी तक जाना है, 2027 में कहाँ तक जाना है, फरवरी तक। तो बताओ हमने 16 में 7 से भाग दिया, 2 बचा। अब फिर क्या है, 2 बचा, क्योंकि 16 में भाग दिया हूँ, क्योंकि फरवरी में जो जनवरी है, 15 जनवरी को हमको मालूम हो गया तो बुधवार है। इसमें कितने दिन बचा भाई, 16 दिन बचा है। तो 16 में हमने 2 से भाग दिया, और 16 में हमने 7 से भाग दिया, 2 बच गया, ठीक है। फिर क्या है, फिर 27 फरवरी का 27 तारीख तक जाना है, तो फरवरी में हम 27 में 7 से भाग देंगे तो कितना शेष बचा भाई, 27 में हमने 7 से भाग दिया, 6 शेष बच गया। अब इनको जोड़ लिया, 6 और 2 8, शेष कितना बचा, 1 बच गया। तो एक इसमें देखो, इसमें 1 प्लस करोगे, ठीक, 1 प्लस करो या 6 माइनस करो। तो हम बुधवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। इसमें क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। कौन सा दिन पड़ेगा भाई, बृहस्पतिवार, ठीक है।
तो हम कहेंगे 27 फरवरी 2027 को कौन सा दिन है, तो बृहस्पतिवार। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार। ठीक, पूछ देगा कि 21 मार्च 2021 को, 21 मार्च 2021 को मंगलवार है, मंगलवार। ठीक है, 21 मार्च 2021 को मंगलवार है, तो भाई 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है, अप्रैल। ठीक है, क्या है, 21 मार्च 2021 को मंगलवार है, 21 मार्च 2021 को मंगलवार है, तो 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा, 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखो अच्छा बताओ, अगर मैं देखा जाए कि भाई 2021 से 2027, ठीक है, 2021 में से अगर 2027 में से 2021 कर देंगे, अंतर कितने का, 6 का अंतर, कितने का है, 6। इसका मतलब हम जानते हैं कि भाई 6 है, तो 2021 से 2027 में देखिए लीप वर्ष कितने आया है। ठीक है, 2027 से देखिए और 2021 में लीप वर्ष 2 बार आया है, इसमें आया है 1 बार आया है। ठीक है, कितने बार आया है, 1 बार आया है। 2021 से 2027 के बीच में लीप वर्ष कितने बार आया है भाई, 1 बार आया है। तो 1 बार आया है, तो उसमें 1 और जोड़ देंगे, मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7। तो हम बोलेंगे भाई, तो 21, ध्यान देना, 21 मार्च, ठीक है, 21 क्या है, 21 मार्च, ठीक है, 21 मार्च 2027 को क्या है भाई, मंगलवार पड़ेगा। क्या है, मंगलवार पड़ेगा। क्यों मंगलवार पड़ रहा है, क्योंकि 7 दिन बाद कोई दिन रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, हमने इसका अंतर किया तो 6 हुआ, 6, लेकिन 2021 और 2027 के बीच में लीप वर्ष 1 बार आया है, इसका एक और प्लस हो जाएगा, 6 में 1 प्लस किया 7 हो जाएगा। तो हमको मालूम हो गया कि 21 मार्च 2027 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। तब निकाल दो, तो 25 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2027 को कौन सा दिन होगा, निकाल दो, क्या हो जाएगा भाई, इनका अंतर करो, कितना होगा इनका अंतर, देखो अंतर ऐसे करो भाई, 2021 ना, 2000 नहीं 21 मार्च है ना सर, 21 मार्च 2027 है, तो मार्च में हमको मालूम हो गया कितने, मार्च 31 का होता है। ठीक है, मार्च हमारा क्या होगा, 31 होगा, जिसमें से क्या है 21 दिन बच गया है, तो 10 दिन बचा है, 10 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा 3 दिन शेष बचा। कितने दिन बचा, शेष 3 दिन बचा। फिर क्या है, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में हम क्या 25 तारीख तक जाना है, तो 25 में हम अगर मैं 25 में अगर 7 से भाग देंगे तो 4 दिन स्टार्ट होगा, मतलब 4 बच रहा है। ठीक, इनको जोड़ रहा हूँ तो 7 हो रहा है, और इसमें 7 से भाग देंगे शेष पर कितना हो, 0। इसका मतलब अगर यह भी क्या होगा, मंगलवार ही पड़ेगा। क्या होगा, मंगलवार ही पड़ा, तो हम कहेंगे क्या होगा, 25 अप्रैल 2027 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार ही पड़ेगा। ठीक है, कौन सा दिन पड़ेगा भाई, मंगलवार पड़ेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, देखो 12 अगस्त 2019 को मंगलवार है, 12 अगस्त 2019 को मंगलवार है, तो 15 जनवरी, ठीक, 15 जनवरी 2000 देखो ठीक, यह मेरा क्वेश्चन है। देखो यह मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भाई 12 अगस्त 2019 को मंगलवार है, 12 अगस्त 2019 को मंगलवार है, तो 25, देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या भाई, बोल रहा है कि 12 अगस्त 2019 को मंगलवार है, तो 15 सितंबर 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, 15 सितंबर
2025 को कौन सा दिन पड़ेगा निकाल लो। देखो हमको क्या है, हमको देखेंगे 2019 से 2025, 2019 से 2025 का अंतर करेंगे कितना होगा भाई, 6 होगा। ठीक, कितना अंतर हो रहा है, 6 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 6 तो ले लेंगे। ठीक है, 6 लेंगे। अब इसमें क्या है देखेंगे कितने लीप ईयर्स हैं। ठीक है, कितने लीप ईयर्स हैं। तो देखो 2019 में 2020 में एक लीप ईयर्स आया होगा, तो एक दिन और बढ़ेगा इसमें। ठीक, एक लीप ईयर्स आया होगा, एक दिन और बढ़ा प्लस। और 2024 भी क्या है लीप ईयर्स, एक दिन और इसमें और दिन बढ़ेगा। कितना हो जाएगा भाई, 8 दिन होगा। 8 में हम क्या करेंगे, 7 से भागेंगे, एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। इसका मतलब इसमें एक दिन प्लस करो या 6 दिन माइनस करो। तो हम लिखेंगे 12 अगस्त। ठीक है, लिखेंगे 12 अगस्त 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा भाई, 12 अगस्त 2025 को एक दिन बढ़ा के लिखेंगे। मंगलवार के बाद बुधवार होगा। ठीक है, क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, बुधवार हो गया। ठीक है, बुधवार हो गया। हमको क्या है 15 सितंबर तक जाना है। क्या है 15 सितंबर तक जाना है। ठीक है, 15 सितंबर 2025 को निकालना है। ठीक है, 15 सितंबर 2025 को निकालना है। तो इसमें देखो अगस्त क्या है, अगस्त हमारा 31 को होता है। ठीक, अगस्त हमारा 31 को होता है। तो देखो 31 को होता है, इसमें से 12 दिन कम कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, तो आपका कितना 19 दिन। ठीक है, कितना दिन हो गया भाई, 19 दिन बचा है। 19 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना 5 दिन एक्स्ट्रा होगा। कितने दिन बच रहा है शेष, 5 दिन हो रहा है। ठीक है, 31 में से हमने 12 घटाया तो 19 दिन बचा। 19 में हमने 7 से भाग दिया, 5 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है। कितने दिन एक्स्ट्रा जा रहा है, 5 दिन एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, 5 दिन यह गया। और फिर कहाँ जाना है, तो हमारा इधर जाना है आपको 15 सितंबर। अगस्त का कौन सा महीना होगा, सितंबर होगा। तो 15 में हम 7 से भाग देंगे तो हमारा 1 बच रहा है। इसका मतलब 21 में तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 में हम 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 6 बच गया। ठीक, कितना बच रहा है 6। इसमें क्या करेंगे 6 प्लस कर देंगे या हम क्या 1 माइनस करेंगे। इससे पहले जो 6 प्लस करेंगे चाहे 1 माइनस करोगे, बुधवार से एक दिन पहले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार ही होगा। ठीक है, मेरा कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार ही पड़ेगा। याद रखना कौन सा दिन पड़ेगा भाई, मंगलवार ही पड़ेगा। ठीक, 15 सितंबर 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यह मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है 15 फरवरी 2008 को क्या है, मंगलवार है। 15 फरवरी 2008 को मंगलवार है। तो 17 मार्च 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा, 17 मार्च है 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। ध्यान दो 15 फरवरी 2008 को मंगलवार है। ठीक है, तो 2008 से 2016 के बीच में कितने दिन हो रहा है भाई इसका, तो हम कहेंगे 8 दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, 8 दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो देखेंगे इनके बीच लीप वर्ष कितने आया होगा। तो देखो 2008 में भी लीप वर्ष आया होगा, एक दिन उसका बड़ा होगा। और 2000 क्या है, 2000 आपका 12 में लीप वर्ष आया, इसका मतलब 2 दिन बढ़ा होगा। तो 2 दिन बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा। 10 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो इसमें 7 से भाग दिया, 3 दिन बढ़ा। ठीक है, 3 दिन बढ़ा। तो हमको कहाँ जाना है, 15 फरवरी 2016 तक। तो मतलब मालूम हो गया 15 फरवरी 2016, 2016 को कौन सा दिन है, तो भाई इसमें 3 दिन प्लस कर दो या 4 दिन माइनस। मंगलवार में 3 दिन प्लस करोगे क्या होगा भाई, मंगलवार में हमने 3 दिन प्लस करेंगे तो कितना, कौन सा दिन, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ा भाई, तो शुक्रवार। ठीक है, शुक्रवार। तो हमें यह मालूम हो गया कि 15 फरवरी 2016 को क्या है, शुक्रवार है। तो 17 मार्च को निकालना है। कहाँ से निकालना भाई, 17 मार्च 2016 को निकालना है। तो 17 मार्च 2016 को, तो 15 तारीख को मालूम हो गया। अब ये देखो 15 तारीख को मालूम हो गया, 15 2016 है तो फरवरी का महीना कितने का होगा, 29 को होगा। तो 29 का होगा, फरवरी का महीना 29 को। तो 15 फरवरी तक मालूम है हमको, क्या है 15 तारीख को शुक्र है। 14 दिन यह बचा है, 14 में हम 7 से भाग देंगे, शेष पर कितना मतलब 0। इसका मतलब 0 यह बचा है। अब मार्च क्या, फरवरी के बाद मार्च होता है। मार्च में कहाँ जाएंगे, 17। तो 17 में हमने क्या करेंगे, तो 17 में 14, 3 दिन बचा। तो इसमें 3 दिन प्लस करेंगे। ठीक है, इसमें 3 दिन क्या है, प्लस करेंगे। ठीक है, अब 3 दिन देखो इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, 3 दिन क्या है, प्लस करेंगे। तो इसमें 3 दिन क्या हो जाएगा, प्लस। और शुक्रवार में हम क्या है 3 दिन प्लस करेंगे और चाहे 4 दिन माइनस करो। शुक्रवार में 3 दिन प्लस करोगे तो कौन सा दिन पड़ेगा भाई, शुक्रवार में 3 दिन प्लस करो तो शुक्रवार के बाद शनिवार। ठीक है, शुक्रवार के बाद क्या, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो क्या होगा भाई, सोमवार। तो हमको कौन सा दिन पड़ेगा, तो सोमवार यहाँ पर लिखो, सोमवार। ये कौन सा दिन पड़ा भाई, सोमवार। ठीक है, हमको लिखना है, आंसर हो जाएगा हमारा सोमवार। ठीक, कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
तो हम कहेंगे 17 मार्च